नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानियाँ समुदाय का निर्माण करती हैं, हमें दूसरे लोगों की नज़रों से देखने में सक्षम बनाती हैं और हमें दूसरों के दावों के प्रति खुलापन प्रदान करती हैं। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक लोकप्रिय कहानी मृत्यु भोज। आइए सुनते हैं। देखो शीला, रो मत। संसार में सभी मरते हैं, कोई 2 साल आगे कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपए नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। यह राजा क्यों रो रहा है? आज सवेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूँगा। 50 रुपये से कम में आएगी मोटर? सेठ जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया था। बोले, तो मंगा दो ना एक। बेचारा कब से रो रहा है। क्या क्या अरमान दिल में थे, सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़िया भी मंगा दो। दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है। अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, तो जो कुछ न किया उसका खेद और जो कुछ किया उसका पश्चाताप मन को उदार और निष्कपट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी। सेठ जी ने पूछा, मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ, खूब अच्छी मोटर लाना। राजा ने माता के आंसू और पिता का यह स्नेह देखा तो उसका बालहट जैसे पिघल गया। बोला, अभी नहीं लूँगा। सेठ जी ने पूछा, क्यों? जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूँगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांत हो गया। आज 5वां दिन है। वह विशाल भवन सूना पड़ा है। लड़के न रोते हैं न हंसते हैं, मन मारे माँ के पास बैठे हैं और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बच रहे थे वे दाह क्रिया की भेंट हो गए और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं। किसी ने द्वार पर आकर आवाज दी। मेहरा ने आकर सेठ धनीराम के आने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे। धन्य है ये पुण्यात्मा लोग जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई। देखा तो धनीराम जी के अतिरिक्त और भी कई सज्जन खड़े हैं। धनीराम बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जितना दुख हुआ है वह हमारा दिल ही जानता है। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई राह निकालें। काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की आत्मा संतुष्ट भी हो। कुबेरदास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा, कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? सुशीला, घर में रुपए कहाँ हैं सेठ जी? जो थोड़े बहुत थे वह बीमारी में उठ गए। धनीराम, तो यह नई समस्या खड़ी हुई। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेरदास जी? कुबेरदास, जैसे हो भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए। मैं कर्ज लेने को ना कहूँगा। हाँ, घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उसमें हमें कोई कोर कसर ना छोड़नी चाहिए। ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो। धनीराम, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहू जी? 2-4 हजार भी नहीं? सुशीला, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसे समय झूठ बोलूँगी? धनीराम ने कुबेरदास की ओर अर्धविश्वास से देखकर कहा, तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा। कुबेरदास,
इसके सिवा और क्या हो सकता है? 10,000 रुपये मेरे आते हैं, सूद बट्टा लगाकर कोई 15,000 रुपये मेरे हो जाएंगे, बाकी भोज में खर्च हो जाएगा। अगर कुछ बच रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा। पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुंचा। यह अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। बोल उठा, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी के भोज के लिए? बिरादरी तो खा पी कर राह लेगी, इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी? धनीराम ने कोप भरी आंखों से देखकर कहा, आपको इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं। केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता। मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ता है। आपका क्या बिगड़ेगा? हंसी तो हमारी होगी। अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बाई का अख्तियार है, जैसा चाहें करें, पर हमसे कोई सरोकार न रहेगा। चलिए कुबेरदास जी चलें। सुशीला ने भयभीत होकर कहा, भैया की बातों का विचार न कीजिए, इनकी तो यह आदत है। मैंने तो आपकी बात नहीं टाली। आप मेरे बड़े हैं, घर का हाल आपको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरें खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी न होगी? बेटी का ब्याह करना ही है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है ही, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी की मुझ में सामर्थ्य नहीं। दुनिया विधवा को न हंसेगी, हंसी होगी पंचों की। यह जग हंसाई वे कैसे सह सकते हैं? ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है। सुशीला रोकर बोली, आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे निर्वाह होगा? इतने में दो महाशय और आ विराजे, भीमचंद और दुर्बलदास। धनीराम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समझा दी। दुर्बलदास ने सहृदयता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दें? जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल ही जाएंगे। कुबेरदास त्योरी चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे दुर्बलदास जी। इस बखत के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हुए हैं? भीमचंद, सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी देखी नहीं, पर निबाह तो करना चाहिए। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन न करना समाज की नाक काटना है। सुशीला ने दुर्बलदास में सहृदयता का आभास देखा। उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ। आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझें वैसा करें। दुर्बलदास, तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे बाई? हाँ गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिक गए, आधे बचे हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए। पर यह तो मुश्किल से 3,000 में उठेंगे। दुर्बलदास ने पोटली को हाथ में तोलकर कहा। भीमचंद ने फिर पोटली को तोलकर कहा, मेरी बोली 4,000 की है। कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रश्न छेड़ने का अवसर फिर मिला। 4,000 ही में क्या हुआ जाता है? बिरादरी में कम से कम 10,000 का खर्चा है, मकान तो निकालना ही पड़ेगा। संतलाल ने ओंठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं? आप लोगों का नाथ बालकों पर भी दया नहीं आती? क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे? लेकिन संतलाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान न दिया। मकान की बातचीत अब टाली नहीं जा सकती थी। बाजार मंदा है, 30,000 से बेसी नहीं मिल सकते। 15,000 तो कुबेरदास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 9,000 में बड़ी किफ़ायत से ब्रह्म भोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा, पंचों मेरे बच्चों का मुंह देखिए। मेरे घर में जो कुछ है वह आप सब ले लीजिए, लेकिन मकान छोड़ दीजिए, मुझे कहीं ठिकाना ना मिलेगा। अगर विधवा कम से कम 5,000 रुपये का जुगाड़ और कर दे तो मकान बच सकता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती।
तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं। विधवा सुशीला अब और क्या करती? पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी? घर में जाने के लिए उठी पर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। गहने कौन खरीदे? भीमचंद 4,000 दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हुई थी। दुर्बलदास ने 3,000 लगाए थे, इसलिए सौदा इन्हीं के हाथ हुआ। धनीराम ने कटाक्ष किया, देखो दुर्बलदास, माल तो ले जाते हो, पर 3,000 से बेसी का है। कुबेरदास बोले, अजी तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया। एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। इस पर चारों महानुभाव हंसे। इस काम से फुर्सत पाकर अब मकान का प्रश्न उठा। कुबेरदास 30,000 देने पर तैयार थे, पर कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश थी। एक दलाल बुलाया गया। नाटा सा आदमी था, पोपला मुंह, कोई 50 की अवस्था। नाम था चोखेलाल। भीमचंद, देखो चोखेलाल, हमें यह मकान बेचना है। इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक्की। कुबेरदास, बाजार का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल बच्चों को टोटा ना हो। कान में 30 से आगे ना जाना। भीमचंद, देखिए कुबेरदास, ये अच्छी बात नहीं। कुबेरदास, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो यही कह रहा था कि अच्छे दाम लगवाना। चोखेलाल, आप लोगों को मुझसे यह कहने की ज़रूरत नहीं। मैं अपना धर्म समझता हूँ। रामनाथ जी मेरे भी मित्र थे, लेकिन बाजार का हाल क्या आप लोगों से छिपा है? इस समय इसके 25,000 से बेसी नहीं मिल सकते। धनीराम, 25,000 तो बहुत कम है भाई, और न सही 30,000 रुपये तो करा दो। चोखेलाल, 30 क्या, मैं तो 40 करा दूं, पर कोई ग्राहक तो मिले। धनीराम, जब 30,000 में ही देना है तो कुबेरदास जी ही क्यों ना ले लें? इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए? कुबेरदास, आप सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही कर लिया जाए। यह सौदा भी पक्का हो गया। आज ही वकील ने बेनामा लिखा, तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने बेनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उसे उसके सिवा और कहीं शरण नहीं है। बेवफा मित्र की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है। पंच लोग सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुक्के लिख रहे हैं और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे पर बैठी भाग्य को रो रही है। धनीराम ऊंचे स्वर में, अरे तो तू रो क्यों रही है भाई? जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधरने में तू दुख मानती है? बिरादरी में रुक्का फिरा। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनीराम जी की आड़त से आया, मैदा चीनी की आड़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का ज्योनार। सुशीला के द्वार पर बग्घियों और मोटरों की कतारें खड़ी थीं। भीतर मेहमानों की पंगतें थीं। लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे। खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सलीका चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने में आते हैं। 1 महीना गुजर गया। सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी। नकद था ही नहीं, गहने निकल ही गए। अब थोड़े से बर्तन बच रहे थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे। कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के। सुशीला को यह रकम घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ न बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था। कभी कभी वह आकर 1-8 रुपए दे देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज करवाया था, अब घर के सामने से निकल जाते, पर कोई झांकता न था। शाम हो गई थी। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेक रही थी और दोनों बालक
चूल्हे के पास रोटियों को क्षुधित नेत्रों से देख रहे थे। चूल्हे के दूसरे एले पर दाल थी। दाल के पकने का इंतजार था। लड़की 11 साल की थी, लड़का 8 साल का। मोहन अधीर होकर बोला, अम्मा मुझे रूखी रोटियां ही दे दो, बड़ी भूख लगी है। सुशीला, अभी दाल कच्ची है भैया। रेवती, मेरे पास एक पैसा है, मैं उसका दही लिए आती हूँ। सुशीला, तूने पैसा कहाँ पाया? रेवती, कल मुझे अपनी गुड़ियों के पिटारी से मिल गया था। सुशीला, लेकिन जल्द आइयो। रेवती दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरा सा दही ले आई। माँ ने रोटी सेक सेक कर दी, दही से खाने लगा। आम लड़कों की भांति वह भी स्वार्थी था, बहन से पूछा भी नहीं। सुशीला ने कड़ी आंखों से देखकर कहा, बहन को भी दे दे, अकेला ही खा जाएगा। मोहन लज्जित हो गया, उसकी आंखें डबडबा आईं। रेवती बोली, नहीं अम्मा, कितना ही मिला है, तुम खाओ मोहन, तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है। मैं तो दाल पक जाएगी तो खाऊंगी। उसी वक्त 2 आदमियों ने आवाज़ दी। रेवती ने बाहर जाकर पूछा, यह सेठ कुबेरदास के आदमी थे, मकान खाली कराने आए थे। बरोठे में आकर कहा, अभी मेरे पति को पीछे हुए महीना भी नहीं हुआ, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई। मेरा 50,000 का घर 30,000 में ले लिया, 5,000 सूद के उड़ाए, फिर भी तस्कीन नहीं होती। कह दो मैं अभी खाली नहीं करूँगी। मुनीम ने नम्रता से कहा, बाई जी, मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेशिया हूँ। जब चीज़ दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। सुशीला, कल का झगड़ा क्यों रखूं? मुनीम जी आप जाइए, ताला लाकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर गई, बच्चों को भोजन कराया। एक रोटी आप किसी तरह निगली, बर्तन धोए, फिर एक इक्का मंगवाकर उस पर अपना मुख्तसर सामान लादा और भारी हृदय से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन 10 रुपये महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों ने 3 महीने जिस कष्ट से काटे वह समझने वाले ही समझ सकते हैं। भला हो बेचारे संतलाल का, वह 10-5 रुपये से मदद कर दिया करता था। लड़की के 2-1 गहने बच रहे थे, वह भी बिक गए। जब रोटियों ही के लाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता? 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ चढ़कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। 30 रुपये का मामला है, रुपये 8 आने की बात नहीं है, इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरव्वत की, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती। आपने इतनी मुरव्वत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। यह समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और क्या कहूँ। सेठ, चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो। इसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और तब किसी कारण से बोले, अच्छा, यह लड़की तो सयानी हो गई, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की? रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा, अभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई सेठ जी, फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया, यह तो आप जानते ही हैं, मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है। झाबरमल, इन सेठ जी का यही नाम था। लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाई जी, ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी। हाँ, वह दुहाजू है। सुशीला, उम्र अच्छी होनी चाहिए, दुहाजू होने से क्या होता है? झाबरमल, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, अभी 40वां ही साल लगा है उसका, पर देखने में अच्छा हृष्ट पुष्ट है।
सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा, अच्छा, मैं सोचकर जवाब दूंगी। एक बार मुझे दिखा देना। झाबरमल, दिखाने को कहीं नहीं जाना है बाई, वह तो तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। इस 50 साल के बुढ़े की यह हवस। छाती का मांस लटक कर नाभि तक आ पहुंचा है। वह अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी रखेगी, पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नष्ट ना करेगी। समय का फेर है, नहीं तो ऐसों को उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता। बोली, आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सेठ जी, पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती। झाबरमल, तो और क्या तू समझती है कि तेरी कन्या के लिए बिरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा? सुशीला, मेरी लड़की कुंवारी रहेगी। झाबरमल, और रामनाथ जी के नाम को कलंकित करेगी। झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थी की एक एक वस्तु निकालकर गली में फेंक दी। घर का यूं विध्वंस करके झाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चले गए। उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटीकन की दुकान थी। वृद्धा विधवा निपुती स्त्री थी। बाहर से आग, भीतर से पानी। झाबरमल को सैकड़ों सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठाकर अपने घर में ले गई। मेरे घर में रहो बहू, मुरव्वत में आ गई, नहीं तो उसकी मूछें उखाड़ लेती। सुशीला ने डरते डरते कहा, माता, मेरे पास सेर भर आटे के सिवा और कुछ नहीं है, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी। बुढ़िया ने कहा, मैं झाबरमल नहीं हूँ बहू, न कुबेरदास हूँ। मैं तो समझती हूँ जिंदगी में सुख भी हैं और दुख भी हैं। सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत। मेरे धन्य भाग कि तुम मेरे घर में आई। मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी। इन सांत्वना से भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हृदय का बोझ हल्का कर दिया। इस खटीकन के साथ रहते हुए सुशीला को 6 महीने हो गए थे। दोनों बालक उसकी 2 आंखें थीं। मजाल ना थी कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आंखों से देख ले। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था, इससे रोटी दाल चली जाती थी। मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा। बुढ़िया ओझे सयानों के पास दौड़ती फिरती थी, पर ज्वर उतरने का नाम न लेता था। सुशीला को भय हो रहा था, यह टाइफाइड है। चौथे दिन उसने रेवती से कहा, बेटी, तूने बड़े पंच जी का घर तो देखा है? जाकर उनसे कह भैया बीमार है, कोई डॉक्टर भेज दें। रेवती को कहने भर की देर थी। दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई। कुबेरदास बोले, डॉक्टर की फीस 16 रुपये है, तेरी माँ दे देगी? रेवती ने निराश होकर कहा, अम्मा के पास रुपए कहाँ हैं? कुबेरदास, तो फिर किस मुंह से मेरे डॉक्टर को बुलाती है? तेरा मामा कहाँ है? उनसे जाकर कह सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले जाए, नहीं तो खैराती अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती। रेवती माँ के पास लौटी, पर जो कुछ सुना था वह उससे ना कह सकी। बहाना कर दिया, बड़े पंच जी कहीं गए हैं। सुशीला, तो मुनीम से क्यों नहीं कहा? इसी वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुंचा। वैद्य भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी 2 दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। महीना बीत गया, पर ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षण के लिए भी न उतरा। संतलाल काम से छुट्टी पाता तो आ जाता, पर इससे क्या होता? तीमारदारी दवा तो नहीं है। एक दिन संध्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए। माता के प्राण पहले ही से सूखे हुए थे। यह हाल देखकर रोने पीटने लगी। रोती हुई मोहन की खाट के 7 फेरे करके हाथ बांध कर बोली, भगवान, यही मेरे जन्म की कमाई है, तुम इसे अच्छा कर दो, इसके बदले मुझे उठा लो। संसार के रहस्य को कौन समझ सकता है। सुशीला को उसी दिन रात को ज्वर आ गया और उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा में आधी तो यूं ही रह गई थी।
इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा। मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे या क्या। उसकी याचना अक्षरशः पूरी हुई। 15वें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाहें डालकर उसे छाती से लगा ली। अच्छी हो जाऊंगी। मोहन बोला, जिया तो कहती है अम्मा अब ना अच्छी होंगी। सुशीला ने बालक का चुंबन लेकर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाओगी माँ? सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उसी रात को दुख और विपत्ति की मारी हुई अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। मोहन और रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते हैं। बुढ़िया माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़कर है। रोज मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुंचा आती है। रेवती का अब 14वां साल है। वह घर का सारा काम पीसना, कूटना, चौका, बर्तन, झाड़ू बुहारू करती है। बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है तो वह दुकान पर भी आ बैठती है। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेरदास ने उसे बुला भेजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कटा रही है। मैंने तेरे पानी ग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है। रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ, वह कौन होता है? टके पर मुनीमी करता है, उससे मैं क्या पूछूं? मैं बिरादरी का पंच हूँ, मुझे अधिकार है। जिस काम से बिरादरी का कल्याण देखूं वह करूं। मैंने और पंचों से राय ले ली है, सब मुझसे सहमत हैं। तुझे खर्च बरच का काम होगा या लेती जा। यह कहते हुए उन्होंने 20 रुपए का नोट रेवती की तरफ फेंक दिया। रेवती ने उठाकर वहीं पुर्जे पुर्जे कर डाले और तमतमाए मुख से बोली, बिरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछी जब हम रोटियों को मोहताज थे। मेरी माता मर गई, कोई झांकने तक न आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक न ली। ऐसी बिरादरी की मुझे परवाह नहीं है। रेवती चली गई। झाबरमल, 20 रुपए खराब हो गए। कुबेरदास, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठीक करूँगा। संतलाल ने यह माजरा सुना तो दांत पीस कर बोले, ना जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती, क्या बिरादरी मुझे ज़बरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है? संतलाल, हाँ बेटी, धनिकों के हाथ में तो कानून भी है। मैं जाता हूँ बड़े पंच के पास। रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं ना जाओ। जब भाग्य ही का भरोसा है तो जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह होगा। रात तो रेवती ने घर में काटी। बार बार निद्रामग्न भाई को गले लगाती, यह अनाथ अकेला कैसे रहेगा, यह सोचकर उसका मन कातर हो जाता। पर झाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता। प्रातःकाल रेवती गंगा स्नान करने गई। आज जरा अंधेरा था, पर यह कोई संदेह की बात न थी। संदेह तब हुआ जब 8 बज गए और वह लौटकर न आई। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई, सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई, उसकी लाश पाई गई। कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो ना होगी। उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी, बेटा उस देवी के लिए क्यों रोते हो? जिंदगी में उसके दुख ही दुख था। अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मृत्यु के दुख के समय शोकाकुल परिवार पर भोज का आर्थिक बोझ डालना अमानवीय है। यह अंधविश्वास और दिखावे की परंपरा समाज के लिए एक अभिशाप है। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।